Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. We are fine, sir. And what about you? I am also fine, thank you. In this session, in today's math session, we have to study the new concept, that is a decimal. We have to study about the decimal. That is how the functional, how the numbers is going to be function with the when the decimal. Decimal numbers इसके पहले भी आप लोगों ने सीखा था, पढ़ा होगा decimal numbers के बारे में कि how you have to Yes, add, sir. you all need to subtract. All those things already you have studied in your previous classes. Did you study or not? Yes, sir. So that means कि how many can, let's say कि if I'm giving a couple of decimal numbers, so how many can multiply both the numbers? Not only the multiply, how many can add or subtract or multiply both the numbers? Let's say I'm writing a number here 2.4, and the second number is 2.04. So what is the sum of this number? You all need to send me the answer. Sum means what is the difference of this number, what is the product of this number. I need answer for these three. I need three answers for these two numbers from everyone. I need answer what is the sum of 2.4 and 2.4. Chat box. Difference. What is difference between 2.4 and 2.04, and what is the product of 2.4 and 2.04? Figure आप लोग भेजिए, so that I can know that कि how much knowledge you all are having in, or already you all are having, so that I can continue from there. So send me your response, everyone. Yes, sir. बहुत इजी है. डायरेक्टली आप s इक्वल टू सीधा आंसर लिखना, डिफरेंस में d लिख करके सीधा आंसर लिखना, प्रोडक्ट में p लिख करके सीधा आंसर लिखना. आई वुड बी गेटिंग दैट कि हाँ आपका प्रोडक्ट बता रही है या डिफरेंस बता रही है, सम बता रही हैं, वो सारी चीजें मुझे पता चल जाएगा. बेटा एज ऑफ नाउ आई हैव रिसीव्ड रिस्पांस फ्रॉम मुस्कान यादव, काव्यांशु, अभिषेक. गौरव तिवारी ने भी सम और डिफरेंस भेजा है, मल्टीप्लाई अभी प्रोडक्ट नहीं भेजा है, प्रोडक्ट भी भेज दिया है फिलहाल इन्होंने. गौरव तिवारी, योर द सम व्हाटएवर यू हैव सेंट दैट इज करेक्ट. सम जो आपने भेजा है वो सही है. अगर किसी बच्चे का सारा सही है तो वो सिर्फ अभिषेक है, सिर्फ अभिषेक का सारा सही है, अदरवाइज सभी का कुछ न कुछ गलत है. मुस्कान ने ऐसी बड़ी सम, आपने क्या भेजा बेटा मुस्कान? यू हैव सेंड, अच्छा सम आपने दोबारा भेजा, 4.44 आपने दोबारा सेंड किया. पहली बार आपने 2.44 भेजा था, दैट वाज रॉन्ग, बट द सेकेंड टाइम हमें लग रहा है कि आपने वो भूलवश आपने भेज दिया होगा, दोबारा आपने भेजा 4.44, दैट इज करेक्ट. ऑल्सो द डिफरेंस आपने जो पहली बार लिख के भेजा था वो गलत था, जो दूसरी बार लिख के भेजा वो सही है. आपका जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट था वो सही है. फिलहाल ठीक है, सभी लोग लिखना बंद करिए. कैसे आपको प्लस करना है, कैसे आपको माइनस करना है, कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है. नॉट ओनली दिस बट इवन हाउ यू हैव टू डिवाइड. आई वुड बी टेलिंग यू ऑल ड्यूरिंग टीचिंग डेसिमल नंबर्स. तो इधर इसका आंसर मैं आपको मैच करा दे रहा हूं. द सम इज 4.44 and the difference is 0.36 and the multiplication, the product 4.896. This is the final answer. This is the correct answer of all those three questions. इन भी बच्चों का गलत है, वो देख सकते हैं. अब क्यों गलत हुआ, अब वो सारी चीजें जब पढ़ाने लगेंगे, देन यू विल बी टेलिंग दैट कि हाउ यू नीड टू ऐड एंड हाउ यू नीड टू सबट्रैक्ट, या मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं. ठीक है, कितने लोग का सही गया? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग का जो है वो सम सही गया है?
How many have done the correct sum between these two numbers? Show me your hand. Okay, काव्यांशु का सही है, मुस्कान का सही है, अभिषेक का सही है, प्राची is also correct, गौरव is also correct. How many have done wrong? कितने लोग का गलत गया है? गलत कितने लोग का हुआ है? ओके, गलत किसी का नहीं हुआ है, रॉन्ग किसी का नहीं है. डिफरेंस में कितने लोग का रॉन्ग हुआ है? मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आपने निकाला है वो तो कई लोग का रॉन्ग है. हाउ मेनी हैव डन रॉन्ग दिस वन? मैं अभी नाम लेना मैं शुरू करूंगा क्योंकि आई हैव आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, काव्यांशु, गौरव, चलो कोई बात नहीं. चलिए ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे आपको मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा. आप प्रॉपर क्लास लेंगे तो आपको समझ में आएगा. शुरू करते हैं. अबाउट डेसिमल. कैन एनीबडी टेल दैट की व्हाट इज डेसिमल? व्हाट इज डेसिमल नंबर्स? डेसिमल नंबर्स हैं क्या? Yes, sir. एक्सेप्ट अभिषेक यादव. अभिषेक यादव के अलावा कैन एनीबडी टेल अस दैट की व्हाट इज डेसिमल नंबर्स? केवल अभिषेक को ही पता है डेसिमल नंबर्स के बारे में, इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता. चलिए बेटा, महिमा, सबसे पहले डेसिमल पढ़ाने के बजाय आप लोग ये बताइए, महिमा वर्मा अभी तक कहाँ पिकनिक क्या करने गई थी? 10-15 मिनट. आप 1 बजे की क्लास है, 1 बजने में 5 मिनट पहले ज्वाइन होना चाहिए, आप 15 मिनट बाद आ रही हैं. माइक ऑन करके बताइए पहले, लेट क्यों है? महिमा, समय नहीं है बेटा मेरा, और भी समय लॉस हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना है. मैं आपको बाहर कर दूंगा नहीं तो तुरंत बोलना. महिमा, लेट क्यों है? सर श्रद्धा कंप्लीट कर रही थी और उन्हीं का भेजना था तो उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है. बहानेबाजी मुझे नहीं चलेगा. क्लास भी श्रद्धा का और आपका अलग अलग समय पे कर दिया गया है. वो कंप्लीट करने में मोबाइल फोन से कुछ भी नहीं होता. ठीक, इसी तरह कोमल वो अटेंडेंस लगाने आती है, केवल हर दिन थोड़ी देर आती है, उसके बाद चली जाती है. आदर्श भी लेट से आए हैं. बेटा जो लेट आने वाले हैं वो ये समझ लीजिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं नुकसान कर रहे हैं. फिलहाल जो मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा दिया. और बहुत ही जल्दी जो आपका ये मैथ्स का लाइव क्लास या जो भी चीजें हैं, हो सकता है कि लाइव क्लास का जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे अपलोड होना बंद हो जाए. बिकॉज जब सबको यूट्यूब पे मिल ही जाता है तो लाइव क्लास कौन लेना चाहेगा? लाइव क्लास का वीडियो यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा. अगर ऐसे ही रहा तो मैं बिल्कुल अपलोड करना बंद कर दूंगा. चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर क्या है? अभिषेक बताइए. The decimal numbers are such number in which we write the whole number and then put the decimal and write the part of whole in decimal form. डेसिमल नंबर, जब कभी भी आप किसी होल यानी पूरे कंप्लीट पार्ट को प्लस कुछ फ्रैक्शन पार्ट को आपको शोकेस करना है तो आप लोग क्या करते थे? Yes, sir. इसके पहले आपने पढ़ा फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन के थ्रू आप शो करते थे, जैसे Yes, कि 3 होल 2/4. लेट्स से कि अगर आपका 4 पार्ट है, ऐसे 1 2 3 4, तो ये 3 कंप्लीट तो शेडेड है ही, 3 कंप्लीट शेड है. लेकिन जो 2/4 मतलब 1/2 half. एक तरीके से इसका हाफ. Yes, sir. 3 होल एंड 2/4. अब इसको क्या हुआ? 3 होल प्लस 2/4 को यानी 1/2 एक तरीके से इक्विवेलेंट हुआ. इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में यानी एक होल को प्लस फ्रैक्शन दोनों को शोकेस करना है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह के हेल्प से आप शोकेस करते थे. बट इस फ्रैक्शन इस तरह के पार्ट को जो अगर डेसिमल नंबर से आप शोकेस करना चाहें तो आप क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट का यूज करते हुए किसी भी होल पार्ट को अलग शोकेस करना प्लस जो फ्रैक्शन का पार्ट है उसको आप अलग पार्ट में डिवाइड मतलब शोकेस करने के लिए हम डेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं और डेसिमल पॉइंट्स का यूज करते हैं. लेट्स से Yes, sir. पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना है, आप इसी को अगर मान लीजिए सॉल्व भी करना है, 4 3 12 14/4 आप लिखते हैं इसको. Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड करते हैं 4 3 12
4 5 या 20, यही तो आएगा 3.5। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3.5 जब अभी आपने इसको किया था 4 पार्ट 1 2 3 ये 3 होल पूरा कलर था 1.5 यानी 0.5 साथ यही तो था 3.5 ही तो इसको बोलेंगे। Yes, sir. ठीक इसी तरीके से अगर हम डेसिमल में डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल में जैसे आपने निकाला तो 3.5 मीन्स क्या हुआ 3 होल 0.5 को आप फ्रैक्शन में अगर आप दिखाना चाहेंगे इसको बोलते हैं हाफ। 0.5 को आप फ्रैक्शन में ऐसे शोकेस करते हैं। तो फ्रैक्शन और डेसिमल एक तरह के, जैसे आपका होल नंबर नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से डेसिमल नंबर के बारे में इस चैप्टर में अब आने वाले कुछ एक्सरसाइजेस में डेसिमल नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे। आपने फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे प्लस किया जाता है, ऐड कैसे किया जाता है, हाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऑल दोस थिंग्स यू स्टडीड इन योर प्रीवियस एक्सरसाइजेस। इन कमिंग नेक्स्ट 3 or 4 एक्सरसाइजेस यू विल बी लर्निंग हाउ टू डिवाइड। आपको डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, देन हाउ यू विल बी डूइंग। डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना तो आप क्या करेंगे। जैसे फ्रैक्शन में आपका होल नंबर या फ्रैक्शन से ही आपको मल्टीप्लाई करना हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चन से, वही सारी चीजें आप डेसिमल नंबर्स में भी पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर्स के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन वही सारी चीजें आपको क्लास 7 में ब्रीफली एक बार एक तरीके से रिवाइज ही करना है। तो जिन्होंने 6 में ध्यान नहीं दिया था उनको 7 में सीखने का एक बार फिर से मौका मिला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो डेसिमल का यूज आपको पता चला ना कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या होते हैं? किसी होल पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करने के लिए आप डेसिमल नंबर डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स जैसे कि अभिषेक ने बताया, डेसिमल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी नंबर। तो अब डेसिमल नंबर क्या हो सकते हैं? क्या ये 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है। डेसिमल नंबर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है? अगर आप बात करते हैं डिजिट्स की, आपका 0 1 2 3 4 ये सब आपके नेचुरल नंबर है ना। Yes, sir. 5 6 7 8 9। लेट्स से कि अगर आप डिजिट्स की बात करें, कोई भी नंबर अगर आपको बनाना है, जैसे आप कहते हैं इंग्लिश की बात करते हैं कि कोई भी शब्द जो है वो किससे मिलके बनता है? वर्डों से। वर्डों से। अक्षरों से, लेटर से। वर्ड बोले, अक्षर बोले, लेटर बोले, अल्फाबेट बोले, बात एक ही है ना। तो लेट्स से कि अगर इंग्लिश के वर्ड्स अगर बोले तो अल्फाबेट से, या फिर मतलब एक तरीके से वर्डों से बनता है, कई सारे वर्ड मिल करके शब्द बनाते हैं। सेम वे अगर आप नंबर्स की बात करें तो लेट्स से कि 428 बनाने के लिए वी हैव यूज, क्या हमने यूज किया है? Number 4 to 8. Digits. By using different digits we can form many numbers. These are the Yes, digits. sir. और इतनी ही डिजिट है भी, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। इन्हीं डिजिट का यूज करते हुए आप हर तरह के नंबर बनाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल नेचुरल हो नंबर हो, या होल नंबर हो, या डेसिमल नंबर हो। इन्हीं डिजिट का यूज करते हुए आज हम डेसिमल नंबर भी बताएंगे। अब अगर 224 अगर आपने लिखा तो बाय यूजिंग द डिजिट्स ना, 2 आपने 2 बार यूज किया, 4 आपने Yes, sir. लेकिन यूज तो किया डिजिट ही। Yes, sir. डिजिट का यूज करके जब आप नंबर्स बनाना शुरू किए तो सबसे पहले आपने 1 नंबर बनाया। 1 इज ऑल्सो 1 तो आपका ये डिजिट तो है ही, बट 1 आपका नंबर भी है कि नहीं? Yes, sir. 2 Yes, 3 sir. 4 Yes, sir. चलते जब आप 8 और 9 पहुंचे तो 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट 10. नंबर ऑफ 9? 10. 10. 10। तो 10 लिखना 10. कैसे है? 9 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं। 1 and By 0. using the digit, जैसे 9 के बाद आप 10 करते हैं, Yes, sir. यानी इन्हीं डिजिट्स का यूज करके आपको नंबर्स बनाने हैं। द सेम वे डेसिमल में भी होगा। अगर कभी इन्हीं तरीके से डेसिमल नंबर्स में भी होगा कि लेट्स से कि अगर आपका कोई नंबर है, ठीक के बाद आपका क्या कर सकते हैं?
0.1 हो सकता है, देखो 0.0 भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 या 3.10 भी हो सकता है। The question is this, क्या ये 10 हो सकता है? 3.9 के बाद क्या आएगा? Yes, sir. यस सर हो यहाँ सकता पे है। आएगी 3.9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? What comes just after 3.9? 10. 10. हाँ बेटा बताइए, भी बताइए। सर 0 What will come after 3.9? 1 0 3.10. किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, कोई भी बोलिए, सभी लोग Sir, 3.10. 3.10. Right is 3.1. 3.10। बेटा पहली बात तो एक आपको डेसिमल नंबर्स में एक चीज बता दे रहे हैं, डेसिमल्स के बाद आप डिजिट को बोलते हैं, 1 0 2 जो भी है, आप इसको 10 नहीं बोल सकते, ये नंबर नहीं है। 1 0. डेसिमल के बाद Yes, 1 0 1 0 3 4 आपको 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट आप अलग अलग बोलेंगे। कई लोग बोलते हैं इसको Yes, sir. 4.92, ये रॉन्ग है, 4.92 नहीं है, Yes, sir. 4.92. है। समझ में आया? Yes, sir. अगर हम बात करें तो 4.10 के बाद 4.11 मतलब 4.9 3.9 के बाद 3.91 92 93 चलता रहेगा। आपका नेक्स्ट ईयर की बात करें, लेकिन 3.9 के बाद कहीं ना कहीं 4.0 आ जाता है। जैसे आप 18 19 के बाद 20 लिख देते हैं ना डायरेक्ट, 9 के बाद कोई नेक्स्ट 9 के बाद 10 थोड़ा करते हैं। Yes, sir. ऐसा नहीं कि आप इसको 1 10 ऐसे लिख देते हैं, 19 के बाद 110 आता है। आपका 9 1 मिला करके वो 10, जैसे आपने यहाँ पे सीखा है 10 1 इक्वल टू 110, ये आपने सीखा है ना। Yes, sir. डेसिमल्स की बात करें, ये आपका 1, ये कौन सा प्लेस है? तो डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस आती है सबसे पहले? Sir, 10th. 10th, sir. 1, अभी इसके प्लेसेस की बात करें, ONE 1 टूट जा रहा है आज, 10 100 1000 10,000 जो भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डेसिमल पॉइंट लग गया तो डेसिमल के बाद क्या आएगा? 1 10, Sir, 10th. यहाँ पे होगा 10th। सर 10 10th, sir. Yes, sir. क्या होगा? कभी भी डेसिमल नंबर में ध्यान रखना, 10th. डेसिमल नंबर हमेशा एक पार्ट से छोटा होता है, एक होल से छोटा होता है। डेसिमल नंबर इन द सेंस डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट्स होते हैं। आफ्टर फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, लेट्स से कि अगर 3.8 है, तो जो ये 0.8 है ना, इट इज लेस देन 1। आप यहाँ पे कितना भी बड़ा लिख दीजिए, 9 9 Yes, sir. 9, ये कुछ भी लिख दीजिए, डेसिमल के बाद का कितना भी बड़ा आपको दिखे, इट इज लेस देन 1, एक होल से कम होता है, एक कंप्लीट से कम होता है। समझ में आया? Yes, sir. डेसिमल नंबर नहीं 1 से कम है, ये तो 3.8 है ना, तो दैट इज ये 3 होल 1 होल से ज्यादा ही है। Yes, sir. बात करें डेसिमल पॉइंट के बाद का कितना भी बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, बट इट इज लेस देन 1, एक कंप्लीट से कम होगा। जब आप बात करते हैं तो ये आपका 10th प्लेस होता है, कौन सा? TENTH, इसी तरीके Yes, से sir. 10th के बाद 100, 100. HUNDREDTHS, 1000। इस तरीके से आपको प्लेसेस के बारे में सीखना पड़ेगा। आपको पिछली क्लास में भी तो ये बताया गया होगा। Yes, sir. यस सर अब बात आती है
वैल्यू की, हर प्लेस की अपनी वैल्यू होती है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? 2 tens. 10. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 20. 20। ये 20 क्यों है? बिकॉज इट इज ऑन 10th प्लेस। 10th प्लेस की अपनी खुद की वैल्यू है, उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10th की वैल्यू मतलब 10 है तो 10 into 2 इक्वल टू 20 की वैल्यू है। यही ऐसे तो निकालते हैं। Yes, sir. यानी हर प्लेस पे अपनी वैल्यू। अगर यही 2 आपका यहाँ पे होता तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 200. 200 because now 2 is on the 100th place. Now 2 is on the place of 100. 100. आप अपना माइक बंद ही कर दीजिए अगर आपके यहाँ से इतनी आवाज आए। तो 100 10 वंस यानी हर प्लेस की अपनी वैल्यू है, तो इसकी क्या वैल्यू आती है? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? मैंने एक चीज बता दिया, इसके बाद की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, लेस देन 4, 1 से छोटा होता है। तो दैट मीन्स कि इसका जो आपका नेक्स्ट वैल्यू है इसका 1/10 है। 10. ठीक है? Yes, sir. शुरू क्या था? 100 आपको यहाँ पे किया, 10 आपने कम किया, इसका 10वां हिस्सा, इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो ये बचा 10। अब इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 1 की वैल्यू, फिर इसको जब 10 से डिवाइड किया तब ये। दैट मीन्स कि जितना भी आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे किसी भी नंबर्स में, वैल्यू उसकी उतनी ही कम होती जाती है, उस प्लेस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। अब 1 प्लेस के बाद और अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, तो 1 से भी कम वैल्यू आपकी इधर होती जाएगी, इसीलिए इसको डेसिमल भी लगा दिया गया। समझ में आया? तो Yes, sir. अब इसके बाद 100 की वैल्यू क्या होगी? इसका भी अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/100। तो प्लेस की वैल्यू है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें, मैं पूछ रहा हूँ ये यहाँ पे लेट्स से कि 5, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ऑन दिस प्लेस, ऑन द 100th प्लेस? 500. 100 से 5 को डिवाइड कर दिया ना? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ऑन दिस प्लेस, ऑन 1? So 5. 5. What is the place value of on this place after decimal? The next after decimal. New content. What is the place value of this 5? 1/10 से 5 multiply कर देंगे, है ना? 10 equal to 1/2. इसको 5 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to the 10 1/2 आएगा ना? Yes, sir. Yes, 1/2 sir. आएगा, 0.5 आएगा, तो 0.5 है ही एक तरीके से, है कि नहीं? Yes, sir. तो what is Yes, the place sir. value of this? 1/2 2. होगा 1/2. 5/10, यही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. द सेम वे Yes, sir. 5 आपका इस प्लेस पे हो, 100th प्लेस पे, तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस? 5/100. 100। 500. अगर हम डिवाइड भी करना चाहें तो 1/20 के इक्विवेलेंट होगा। 20. 1/20 Yes, के sir. equivalent होगा इस तरीके से ये 1/20। तो ऐसे में करना क्या है? लेट्स से ये 1 से कम है 0.5, मान लीजिए ये 0.5, ये 0 यहाँ पे हो तो 0.5 0 0 0, तो ये क्या 500 हो गया, 500 हो गया ये। No, sir. No, sir. जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आपने लिखा है, ये पॉइंट मान लीजिए है, आपने यहाँ पे लिखा 5 1 10 आपका 0 100 0 1000 0, ये मिला के टोटल कितना आप इसको कहते हैं? कभी 5000 आपने बोला या 5 बोला? Sir, 5. ठीक इसी तरीके से अगर आपका 10th के प्लेस पे यहाँ पे 5 है, 100 की प्लेस पे 0 है, 1000 के प्लेस पे 0 है, तो क्या इसको 500 पढ़ेंगे या No, sir. 500 No, sir. पढ़ेंगे? Sir, 0.5.
तो जब आप लोग करते हैं 5.58 तो क्या वो रॉन्ग है या सही है? सर रॉन्ग है। तो इसको कभी भी आप साथ में कोई भी डिजिट मत बोलिएगा, ये अलग अलग डिजिट है, ये 0.5823 जो भी है। ओके, यस सर। अपने डेसिमल के बारे में प्लेस वैल्यू को आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज मतलब प्लेस वैल्यू आपने समझ लिया। अब ये प्लेस वैल्यू के साथ साथ में आपको हो सकता है ये पूछा जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कंपेरिजन ऑफ द डेसिमल नंबर। अभी आपने नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर किया पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में, होल नंबर नेचुरल नंबर वाले कॉन्सेप्ट में। डेसिमल नंबर्स में कंपेरिजन कैसे करेंगे? 325 315 में बड़ा कौन सा है, जरा बताइए कैसे कंपेयर करें? आप जो सबसे पहले वाली डिजिट है उसी को सर देखते हैं ना? 325। Yes, यस sir. सर। 325. लेकिन अगर आपको चेंज होगा तो क्या होता था? 325। अब आपका ये तो इक्वल हो गया ना दोनों ना? Yes, sir. लेकिन अगर इसकी जगह पे आपको ऐसा नंबर मिल जाए 325.45 325.475, अगर ये नंबर्स मिल जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज द ग्रेटर? कंपैरिजन में सबसे पहले क्या बोला गया कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स, आपका जो होल है डेसिमल नंबर्स में, सबसे पहले आप होल को कंपेयर करेंगे। अगर होल नंबर्स आपका, इसका जो कंप्लीट पार्ट है, डेसिमल पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जिसका ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो डेसिमल के पहले हम देख रहे हैं 325, इधर भी डेसिमल के पहले 325। दैट मीन्स कि दोनों नंबर तो सेम है कि नहीं? यस सर। अगर यहाँ पे 345 होता ये, तो चाहे जो भी हो, आपका 345 इज द लार्जर देन, ग्रेटर देन 325। तो हम डायरेक्टली साफ साफ ये कहते हैं कि दिस इज द बिगर वन। बट इन द क्वेश्चन इज 325 दोनों सेम है। तो ऐसे में डेसिमल नंबर्स में क्या हम पहले इधर वाला देखेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में? आपने जो फॉर्मूला शुरू किया है Left hand side. अगर सेम नंबर ऑफ द डिजिट्स है तो डेसिमल के, अगर ये आपका Yes, sir. डेसिमल के पहले वाला होल आपने कंपेयर कर लिया, दोनों बराबर है। डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर आप चेक करिए। डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो भी प्लेस है उस प्लेस का वैल्यू देखिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो बड़ा है। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर 4 यहाँ पे है, डेसिमल के जस्ट आफ्टर यहाँ पे 7 है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। So 7. करेंगे 7 और इसको करेंगे 7/10। तो बड़ा कौन है? 4/10। 7/10। 7/10, 10 में से 7 हिस्सा, आउट ऑफ 10 ओनली 4 पार्ट। दैट मीन्स कि 7/10 इज द करेक्ट। दैट मीन्स कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लेसेस के हिसाब से जिस प्लेस की वैल्यू सबसे ज्यादा हो वो बिगर होगा। तो ये आपका बिगर है। तो कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी ज्यादा है, कर ले जाएंगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बारिश बहुत तेज होने लगी, बहुत बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। आकृति पता नहीं कैसे बाहर बैठी है। चलिए 5 मिनट और बचा है, 5 मिनट में अब और भी चीजें कुछ बता देते हैं आपको। कौन सा नंबर आपका किसी भी डेसिमल नंबर को अगर कंपेयर करना है, कंपेयर कर ले जाएंगे। Yes, यस sir. सर। प्लेस वैल्यू भी निकाल ले जाएंगे। Yes, sir. डेसिमल नंबर्स को अगर आपको बनाना है, क्या 100 को, ये 100 का डेसिमल क्या हो सकता है? लेट्स से अगर मैं बोलूं कि 1 आपका कंप्लीट है, 1 आपका कंप्लीट है, तो इसको हम कितने पार्ट में, 1.000 कितना भी जीरो कर दीजिए, तो पॉइंट के बाद तो कोई भी पार्ट नहीं हुआ ना। 1 इज ओनली द कंप्लीट। Yes, sir. ने पूछे कि हाउ मेनी पैसे इन रुपीज, हाउ मेनी सेकेंड्स इन अ मिनट। तो ये सारी चीजें आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है आपकी एक्सरसाइज में है, वो मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बता दूं, क्योंकि अभी कल 4 से 5 मिनट बचे हैं। उसके डिटेल में जाने के पहले जो आपकी एक्सरसाइज में है उसी को मैं समझा दे रहा हूँ आज। किसी भी 2 डेसिमल नंबर्स को अगर प्लस करना है, देन हाउ विल यू डूइंग? 3.04 प्लस
2.04 प्लस 2.4, इसी को तो ऐड किया गया, ऐड करने के लिए बोला गया था आपको। Yes, sir. Yes, sir. ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। आप अगर वर्टिकल में अगर आप प्लस माइनस करें तो लेट्स से कि 2.04 ये लिखा है, फिर 2 पॉइंट, ये नहीं है कि 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दें, 2.4 यहाँ पे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब डेसिमल के पहले क्या है, ओनली सिंगल डिजिट, 1 है तो 1 से मैंने लिखा 2, आपका डेसिमल ओनली 4 इज देयर, ताकि कोई डिजिट नहीं है तो छोड़ दें या तो 0 कर दें, क्योंकि या तो 4/10 मतलब 40 ही होता है, मतलब 4/10 मतलब आपका ये 0 की कोई वैल्यू नहीं। डेसिमल में जैसे आप 2 के पहले आप कोई भी 0 लगा दें, ये 2 रह जाएगा ना। Yes, sir. 4 के बाद डेसिमल में किसी भी डिजिट के राइट हैंड साइड में कितना भी 0 आप बढ़ा दो, इसको आप कभी भी 40 नहीं पढ़ेंगे, इसको कभी 400 नहीं पढ़ेंगे, इसको कभी 4000 नहीं पढ़ेंगे, ये केवल 4 ही पढ़ा जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जब ये 4 ही पढ़ा जाएगा तो 0 कितना भी बढ़ा लो, यूजलेस है। बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लेते हैं, माना जाएगा 4 ही। तो क्या हो रहा है ऐड होने पे, 4 + 0 = 4, 0 + 4 = 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 2 = 4, 4.44 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? Yes, sir. डिफरेंस निकालने के लिए ज्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं, तो ज्यादा कौन है, 2.04 या 2.4? 2.4. 2.4, बिकॉज ये आपका 0.4 आपका 100 से हिस्सा, अगर आपका एक पार्ट है, एक पार्ट का अगर हम इसका 10वां हिस्सा करें तो 10 से डिवाइड करें तो 10 में से 1, लेकिन 0.4 मतलब आप 100 से आपको डिवाइड कर रहे हैं, आपका 4 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 पार्ट है, यानी आपके पास 4 किलो चीनी है, उसको 100 लोगों में बांटना है, तो आपको मिलेगा ना। Yes, You sir. are having 4 kilo of sugar, and if you want to divide into 400 people, so that means they would be getting very few. लेकिन अगर 10 Yes, sir. people थ्रू कर लें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा पहले की अपेक्षा। तो दैट मीन्स कि अब ज्यादा वो है 2.04, 2.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब जहां पे नहीं है वहां पे 0 बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है, 0 - 4 होगा, यहाँ बॉरो लेगा, 10 - 4 = 6, यहाँ पे क्या बचा, 3. 3 - 0 = 3, पॉइंट के नीचे 3. पॉइंट, 2 - 2 = 0, 0.36 इज द आंसर। तो डिफरेंस वाज दिस ऑफ द क्वेश्चन जो आपको शुरू में दिए गए थे। प्रोडक्ट निकालने के लिए फिलहाल जो आंसर होगा आप लोग जो करते हैं आए हैं 2.4, अब इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे ही कर दें, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको फिलहाल आज ना बता के बाद में बताऊंगा, इसमें आपको ये देखना रहता है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, 2, 3 डिजिट के बाद, तो जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर का, मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगा देना है। क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, आई विल बी टेलिंग यू इन द कमिंग लाइव क्लासेस, जब आपको प्रोडक्ट निकालना बताया जाएगा। आज के क्लास से, आज जितना भी समझाया गया उससे आप एक्सरसाइज ओपन द पेज नंबर 47, आज जो भी पढ़ाया गया उससे एक्सरसाइज 2.5 आप लोग पूरी तरह कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। 2.5 Yes, sir. आप लोग कंप्लीट करिएगा, है तो Yes, sir. नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगी कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइव क्लास में सबसे पहले मैं आपके डाउट को, आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ओके। Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को sir. और भी कुछ पूछना, within 1 minute the session is going to be end up. Is there any question from anybody? No, sir. No, sir. तो 2.5 आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और फिर जैसा भी होगा नेक्स्ट लाइव क्लास में हम Yes, लोग sir. करेंगे, ओके।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, सभी को कुछ समझ में आया आज की? बस मैंने केवल बता ही दिया केवल। Sir, आया। Sir, आया समझ में। आया। ठीक है बेटा, और डिटेल में फिलहाल और भी नेक्स्ट लाइव क्लास में देखेंगे। प्रोडक्ट निकालना और डिवीजन करना। जल्दी से आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करें, जिससे हम लोग जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करें। ओके।